Good morning, students. I am Baliram Yadav from St. Xavier Center Academy, Kumra Saran. Welcome back to online classes. Today's our topic is map. Directions of map. आज हम लोग मानचित्र में दिशाओं के बारे से अध्ययन करेंगे कि दिशाएं मानचित्र में कैसे देखा जा सकता है, कौन सी दिशा किस तरफ है। इसका ज्ञान हमें तब होगा जब मानचित्र के दिशाओं के बारे से हम अध्ययन किए होंगे तब। It is important to know some points while regarding a map. यहाँ बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानना मानचित्र से संबंधित कुछ पॉइंट्स को, कुछ बिंदुओं को। मतलब यहाँ मानचित्र से संबंधित कुछ बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी होता है, जिनमें आते हैं डायरेक्शंस हो गया, स्केल्स हो गया, ठीक है, कलर्स हो गया। ये सब चीजों का होना नॉलेज में जरूरी है मानचित्र के अध्ययन में। तो इनमें सबसे पहला चीज डायरेक्शन। आज हम लोग डायरेक्शन पर बात करते हैं कि मानचित्र में डायरेक्शंस के बारे में कैसे समझा जाना चाहिए, डायरेक्शन की समझ कैसे होगी। नंबर फर्स्ट, डायरेक्शन। व्हाइल गोइंग ऑन ए जर्नी, जब कभी हम किसी यात्रा पर जाते हैं, वी यूज सेवरल वर्ड्स, तो हम लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है अपने यात्रा के दौरान जब कभी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं। फॉर द रूट, मार्ग में, जब कभी हम लोग यात्रा में किसी मार्ग से होकर जाते हैं तो हम लोग रास्ते में विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे है लाइक फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने, फ्रंट का कभी इस्तेमाल किया। राइट का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बैक, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग अपनी यात्रा के दौरान अक्सर किया करते हैं। These words tell us the direction of four movements। और ये जो शब्द हैं ये चार प्रकार की गतिशीलता के लिए हमसे कहते हैं जो दिशाओं से संबंधित होता है। जैसे फ्रंट बोला तो फ्रंट का मतलब सामने, बैक बोला तो बैक का मतलब पीछे, राइट बोला तो राइट का मतलब इस तरफ, और लेफ्ट बोला तो लेफ्ट का मतलब इस तरफ। मतलब कि ये जो चारों शब्द हमने यात्रा के दौरान मार्ग पर इस्तेमाल किया, जिसमें फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, तो ये जो शब्द हैं इसको कहने का मतलब हमारा दिशाओं से संबंधित था, दिशाओं के लिए। There are mainly four directions on a map। यहाँ मानचित्र में भी मुख्य रूप से चार दिशाएं होती हैं। जैसे फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट का यूज हमने नॉर्मल ऐसे यात्रा के दौरान अपने मित्रों के साथ या अपने फैमिली के साथ या अदर XYZ किसी के साथ हम कहीं पर जा रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं तो यात्रा के दौरान नॉर्मल ऐसे शब्द निकलते हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो यही जो चार शब्द निकल के आए, यही चार मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, मतलब कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब मानचित्र में हमें दिशाओं का ज्ञान करना है, तो फॉर दिस फर्स्ट प्लेस ए मैप ऑफ इंडिया ऑन द वॉल। इन दिशाओं के ज्ञान के लिए, मानचित्रों में दिशाओं का ज्ञान के लिए सबसे पहला काम हमको यह करना होगा कि एक दीवार पर हम अपने भारत देश के मानचित्र को लटका दें। द अपर एंड ऑफ मैप ऑलवेज रिप्रेजेंट नॉर्थ। जो ऊपर का हिस्सा होता है मानचित्र में, मानचित्र को जब कभी हम दीवार पर लटकाते हैं और उस मानचित्र का जो ऊपरी हिस्सा होता है ऊपर की ओर, वो सदैव जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। मतलब कि द अपर एंड ऑफ मैप ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नॉर्थ डायरेक्शन। मानचित्र का जो ऊपरी हिस्सा है वो हमेशा उत्तर दिशा होता है एंड द लोअर एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स साउथ डायरेक्शन। और जो निचला हिस्सा होता है वो सदैव जो होता है वो दक्षिण दिशा होता है। माना कि एक मानचित्र लटका हुआ है,
ये ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगा मानचित्र में, और ये लोअर का जो मतलब डाउन जो निचला हिस्सा है वो हमेशा क्या होगा, साउथ डायरेक्शन होगा। मतलब मानचित्र का ऊपरी हिस्सा हुआ नॉर्थ डायरेक्शन एंड मानचित्र का जो निचला हिस्सा हुआ वो हुआ आपका साउथ डायरेक्शन। द राइट हैंड साइड इंडिकेट्स ईस्ट, और जैसे ये मानचित्र है, मानचित्र का ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ जो होगा वो ईस्ट होगा एंड वेस्ट हैंड साइड मतलब कि और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस तरफ आपका वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब मानचित्र में जो ऊपर का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, डाउन मतलब लोअर साइड का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, राइट हैंड साइड का जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका वेस्ट होगा मतलब कि पश्चिम। सो वही कह रहा है यहाँ पे कि द अपर एंड ऑफ मैप ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नॉर्थ एंड द लोअर एंड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द साउथ एंड द राइट हैंड साइड इंडिकेट्स ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इंडिकेट वेस्ट। तो इस प्रकार ऊपर का जो हिस्सा है मानचित्र का वो नॉर्थ होगा, नीचे का हिस्सा साउथ होगा, दाहिनी ओर का हिस्सा पूरब यानी कि ईस्ट होगा और बाएं हाथ की तरफ का हिस्सा जो होगा वेस्ट मतलब कि पश्चिम होगा। तो इस प्रकार ये डायरेक्शंस मानचित्र में होते हैं जिनका ज्ञान होना जरूरी है। यदि किसी बच्चे को नहीं मालूम है कि मानचित्र में ऊपर वाला जो दिशा होता है वो नॉर्थ होता है या नीचे वाला साउथ होता है तो वो मानचित्र पर सही ढंग से अध्ययन नहीं कर सकेगा। इसलिए मानचित्र को समझने के लिए, मानचित्र को पढ़ने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को जानना जरूरी होता है। वही चीज आज हम लोग का क्लास है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो सम पॉइंट्स व्हाइल रिगार्डिंग ए मैप। मैप के अध्ययन में हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी है जिसके आधार पर हम लोग मानचित्र के बारे में समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं या किसी से कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्शन। व्हेन यू नो द फोर मेजर डायरेक्शन द इट इज इजी टू नो द सब डायरेक्शन। जब आप इन चार महत्वपूर्ण दिशाओं के बारे में जानेंगे तो उसके बाद ही, इन चारों के बारे में जानने के बाद ही दिशाओं के कुछ उप दिशा होते हैं, उन उप दिशा के बारे में भी आपके समझ में आएगा। अब ये उप दिशा क्या होते हैं, तो जैसे ये देखिए नॉर्थ साइड है, नॉर्थ और ये ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो होगा ये कहला गया आपका नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि इन दोनों का एक उप दिशा निकल कर आया। अब ये मान लीजिए कि आपका ईस्ट है और ये साउथ है, साउथ और ईस्ट के बीच का जो एरिया है ये आपका कहला गया क्या, ये आपका कहला गया नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद नॉर्थ और वेस्ट का जो बीच का जगह है ये आपका कहला गया नॉर्थ वेस्ट, सॉरी ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसके बाद इन दोनों के बीच का जो जगह है साउथ वेस्ट, तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। तो आपने जाना चार प्रकार के डायरेक्शन, कौन कौन से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो चार दिशा का आपको ज्ञान हुआ। अब इन चार दिशाओं के उप दिशाएं भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो है वो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। अब ईस्ट और साउथ के बीच का जो जगह है वो साउथ वेस्ट हो गया मतलब कि दक्षिण पश्चिम। इसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच का जो जगह हो गया वो हो गया आपका ये दक्षिण और पूरब के बीच का जो जगह था वो साउथ ईस्ट हो गया, और ये साउथ और वेस्ट के बीच का जो है ये साउथ वेस्ट हो गया मतलब दक्षिण पश्चिम हो गया। और इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो जगह है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एरिया वो नॉर्थ ईस्ट हो गया मतलब उत्तर पूरब। इसी प्रकार साउथ और ईस्ट के बीच का जो जगह है वो साउथ ईस्ट हो गया मतलब दक्षिण पूरब। ठीक इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के बीच का ये नॉर्थ वेस्ट हो गया मतलब उत्तर पश्चिम, और वेस्ट और पश्चिम के बीच का हो गया आपका साउथ वेस्ट मतलब कि ये। तो ये चार उप दिशा निकल करके आए, और इन चार उप दिशाओं को आप कब जान पाइएगा, जब चारों मुख्य दिशाओं का ज्ञान आपको होगा तब। तो वही चीज है कि डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है मानचित्र में। तो ऊपर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होता है, नीचे का डायरेक्शन
डायरेक्शन साउथ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने घर पर जो है अध्ययन कीजिएगा बुक को रख करके, और इसके बाद अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।